इसमें आपने फिनिश ही नहीं किया। क्यों नहीं किया आगे? क्यों नहीं लगी आपको भूख? ठीक है ना, होमवर्क करो और मम्मा को बताओ जल्दी से फिनिश करके होमवर्क। टीचर ने आपने होमवर्क नहीं किया था इसलिए होमवर्क नोट डन लिख दिया बेटा। यहाँ पे मैंने अभी बस कृष्णा को नहला के तैयार किया है, उसे उसका होमवर्क दिया था जो उसने नहीं किया था ना, तो कि तू होमवर्क फिनिश कर ले, जब तक मैं कपड़े सुखा दूंगी उसके बाद में। कृष्णा को कलर करने के लिए कलर कर रहा है यहाँ पे, और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था कि यार इतना बड़ा ये देखो कलर कर रहा है। पता है कृष्णा इतना बड़ा कांड कर देता ना कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई बेबी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है यार। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना प्रेगनेंसी में। मेरे साथ भी हो रहा है क्योंकि इसको भी हैंडल करना होता है। बच्चों को हर चीज नहीं समझा सकते ना, हर चीज इन्हें पता नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। कृष्णा ने पता है क्या किया, कृष्णा को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे मैं सुलाने लगी ना, इसने लेटा हुआ था और मैं इसके सामने थी, तो उसने इतनी तेज मेरी पेट में लात मारी यार, बस मत पूछो। इतना सा बच गया कि पेट की जगह, जैसे पेट मेरा सेंटर में है और वो यहाँ पे लगी थी मेरे, तो बस भगवान ने मुझे बचा दिया कि आप ये बोल सकते हो कि मेरे कोई अच्छे पुण्य कर्म थे जो मैं बच गए। बट एक बार डर तो लगता ही है ना कि बेबी के किसी पार्ट्स पे लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारी वजह से हमारा बेबी अफेक्ट होगा, क्या होगा कि बच्चे का कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, तो उसकी सजा बच्चों को पूरी लाइफ टाइम भुगतनी पड़ती है। हमारी इतनी सी लापरवाही इतनी बड़ी हो जाती है। और अगर आप टॉडलर की मॉम हो तो आप ये हर दिन फील कर रहे हो, कभी बच्चे को उठाना पड़ता है, कभी वो कहाँ मार देता है बच्चा जब रात को सो भी रहा होता है ना कृष्णा, तो मुझे अपना इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सोते सोते भी लात बहुत मारता है। तो या तो मैं अलग सोती हूँ या फिर इसको सुला के अपने बीच में पिलो वगैरह लगा के फिर सोती हूँ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज बस भगवान का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं डर गई थी इतना ज्यादा, मेरी जान निकल गई थी जब इसने मारा था ना यार। मेरी वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती और मैं अब इस फेज में आ गई हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती हूँ। मेरा टाइम भी ज्यादा हो गया, तो अब ना बेबी इधर का रहेगा ना बेबी उधर का रहेगा, बीच का जो टाइम होता है वो चल रहा है। और इस टाइम पे कृष्णा को समझाना भी तो कितना डिफिकल्ट है, बच्चे समझ नहीं सकते, तो हमको ही बच के रहना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी, आप टॉडलर्स की मॉम हो तो अपना ध्यान रखो, बच्चों के साथ कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग नहीं होगी। आप लोग बताओ आप लोगों की प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, आपका फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है, आप लोग क्या क्या कर रहे हो। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, आप लोगों की जर्नी मेरे साथ शेयर करो, मुझे भी आइडिया लगे कि मेरी जैसी कौन कौन मॉम है जो ऐसा अपने बच्चों के साथ मेंटेन कर रही है। देखो इसको ऐसे बिजी कर रखा है मैंने, इसको सोने को बिल्कुल भी सोना पसंद नहीं दोपहर में कि ये सो सके, बिल्कुल भी नहीं। एंड आज लंच में मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च बनाई है लंच में मैंने, और मैंने अभी कढ़ाई के हाथ लगाते तो गरम गरम वो मेरे लग गई कोई। एंड अभी बस एक खाना खाएंगे, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज वाली। एंड खाना बनाते एकदम से तेज चक्कर आ रही है कि बस पूछो मत यार, हालत खराब होने लग गई। उल्टी आने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा ना कि किचन में आज के काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, बस चक्कर आते हैं और वॉमिट का सा मन करने लग गया आज तो मेरा। डेली तो नहीं हो रहा था बट आज शायद तबीयत ऐसे ही हो गई, लो हो रही है। खाना भी क्या छोड़ के जाऊं, फिर दोबारा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा बनाने का खाने। सोच रही हूँ कर ही लो पूरा। हेलो मैडम, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है आपकी? अब तो पहले से थोड़ा ठीक है। मैंने खाना बना दिया है, ले आऊं? ले आओ। पक्का? हाँ। और रेस्ट करना है तो कर लो। नहीं नहीं ले आओ फिर। पक्की बात? हाँ फिर रेस्ट कर लूंगी खाना खा के।
खाना बनाने के बाद में सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है। आप लोगों को दिखाई अपनी किचन कितनी गंदी हो रखी है और अभी मुझे इसको साफ करना पड़ेगा और हालत पता है बहुत खराब हो जाती है। और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है क्योंकि गर्मी में ना चक्कर से आने लग जाते हैं काम करते हुए। पर क्या करे, घर के सारे काम तो करने ही पड़ते, चाहे धीरे धीरे करके करो, पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको करना ही होगा। एंड मैंने अभी आपको दिखा दिया मेरी किचन कितनी खूबसूरत हो रखी है। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे हो रखी है मेरी किचन, और इसे गर्मी में साफ करने में मुझे एटलीस्ट 1 आवर के अंदर तो लग ही जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा मुझे आराम से इसे क्लीन करने में, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लीन होएगी, पूरी गंदी हो रखी है। एंड सबसे पहले मैं डिशेज वॉश करती हूँ। आप लोग क्या करते हो? मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले बर्तन साफ हो गए ना तो आधा काम फिनिश हो गया, क्योंकि किचन खाली खाली हो जाती है, वरना चारों तरफ ये रहेंगे तो वैसे भी मैं किचन को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाऊंगी। तो पहले मैं बर्तन साफ करके उन्हें नीचे रख देती हूँ। आज मेरी किचन भी मुझे डीपली क्लीन करनी थी, मुझे गंदा गंदा लग रहा था क्योंकि मैंने कल भी नहीं की थी, नॉर्मल सफाई की थी, गीले कपड़े से साफ कर दिया था। तो फिर मुझे लगा चलो पहले आज ना थोड़ा डीप क्लीन करती हूँ। हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, और गर्मियों में तो वैसे ही मन नहीं करता ना ज़्यादा देर तक किचन में काम करने का, चक्कर आने लग जाते और थोड़ा गर्मी लगने लग जाती। तो बस मैं ना 1 दिन छोड़ के या फिर 2 दिन में जब मुझे लगता है ना नीड है डीप क्लीन करने की तभी करती हूँ। तो ऐसा मेरा दिन रहा दोस्तों। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।